डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफ़ाइन करते हैं इज़ द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जब दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शराकत करते हैं, तो इस शेयर्ड पेयर को दोनों एटम के मरकज़े अपनी तरफ खींचते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं न्यूक्लियाई को पिंक कलर से और शेयर्ड पेयर को ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो दोनों मरकज़े इलेक्ट्रॉनिक जोड़े पर ताकत लगा रहे हैं। तो जिस ताकत से ये इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसी ताकत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर इस तस्वीर में अगर आप इन दोनों हाथों को मरकज़ा मान लें और इस रस्सी को आप इलेक्ट्रॉन मान लें, तो दोनों तरफ से रस्सी को खींचा जा रहा है। तो अब जो जितनी क़ुव्वत से इस रस्सी को खींच रहा है, तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पर मेरे पास दो हाइड्रोजन के एटम हैं, इनके दरमियान भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है और दोनों एटम इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस सूरत हाल में दोनों की ताकत चूँकि बराबर होगी, क्योंकि ये एक जैसे एटम हैं। और अगर दो मुख्तलिफ एटम हों, यहाँ पर एटम ए और एटम बी, तो एटम बी ताकतवर है एटम ए से, तो जारी बात है कि बी की खींचने की ताकत अब ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा होंगे, ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। तो HCl इसकी एक अच्छी मिसाल है, जिसमें हाइड्रोजन के मुकाबले में क्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा क़ुव्वत से अपनी तरफ खींचता है। तो दरअसल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को जो खींचने की ताकत है, ये उसका मवाजना है। तो ताकतवर एटम इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को ज़्यादा क़ुव्वत से खींचते हैं और कमज़ोर एटम कम क़ुव्वत के साथ खींचते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, चूँकि पॉलिंग स्केल पर हम मेजर करते हैं और इसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल नहीं करते। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। हायर द न्यूक्लियर चार्ज, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एज मोर प्रोटॉन आर एडेड, द पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। चूँकि मरकज़ा ही इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, अब मरकज़े में प्रोटॉनों की तादाद बढ़ेगी तो मरकज़े की ताकत बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो हमने कहा कि अगर मरकज़े में प्रोटॉनों की तादाद बढ़ा दी जाए, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। क्योंकि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? मरकज़े का इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने के लिए जो ताकत है। तो मरकज़े की ताकत प्रोटॉनों की तादाद पर डिपेंड करती है, तो प्रोटॉनों की तादाद को बढ़ाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास है एटम का साइज़। अब एटम का साइज़ जब बढ़ेगा, तो शेयर्ड पेयर जो कि वैलेंस शेल में होते हैं, तो वो दूर जाएगा मरकज़े से, तो उस पर मरकज़ी कश क्या होगी? कमज़ोर होगी। इसलिए हम कहते हैं कि लार्जर द एटॉमिक साइज़ लोअर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना आप एटॉमिक साइज़ बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन मरकज़े से दूर होते जाएंगे, उस पर मरकज़े की कशिश कमज़ोर होती जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम से मैग्नीशियम से एल्युमिनियम की तरफ आगे हम जा रहे हैं, तो एटम का साइज़ छोटा होता जा रहा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब बढ़ती जाएगी। तो साइज़ में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब पीरियाडिक टेबल में देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन एलिमेंट की ज़्यादा है और किन की कम है। तो ट्रेंड्स इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं, किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। और इसकी जो वजह है, ये बड़ी सीधी सादी है। हम जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो मरकज़ में प्रोटॉनों की तादाद बढ़ती जाएगी और एटम का साइज़ छोटा होता जाता है। तो साइज़ के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन यहाँ पर तो साइज़ छोटा हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। प्रोटॉनों के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और यहाँ भी लेफ्ट राइट प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो दोनों ही कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं। तो हम देख सकते हैं इस पीरियड में
लेफ्ट टू राइट, लिथियम से, बेरिलियम से, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, पहले ग्रुप का है। इससे आगे आए तो 1.5 और 2 और फाइनली 4 हो जाती है फ्लोरीन पर आकर। अब थर्ड पीरियड में भी अगर आप देख लें तो सोडियम 0.9 है और क्लोरीन तक जाएंगे तो ये 3 हो जाएगी। तो लेफ़्ट टू राइट जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। हैलोजन जो है ग्रुप 7A के जो मेंबर हैं वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अब इस ग्राफ में भी इसको दिखाया गया है, सोडियम से क्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि इस बार साइज़ में इजाफा होगा। तो साइज़ में इजाफे से मरकज़ी की कशिश बैरूनी इलेक्ट्रॉनों पर कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हम ग्रुप 4 में देख सकते हैं, ग्रुप 7 में देख सकते हैं जो कि हमारे हेलोजन्स हैं। तो हेलोजन हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। लेकिन इस ग्रुप में भी अगर आप ऊपर से नीचे आए, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो मुसलसल इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो बढ़ती हुई साइज़ के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर ऑफ बॉन्ड के साथ क्या ताल्लुक़ है? जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क को देखते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा फ़र्क है तो एक तरफ बहुत से इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं ग्रुप 1A और 2A में, और दूसरी तरफ बहुत से इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं जैसे ग्रुप 6A और 7A। तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से बढ़ जाए तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में। तो सोडियम के मुकाबले में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत काफ़ी ज़्यादा है, तो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्लोरीन गेन कर लेगा। तो जो बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से ज़्यादा हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से कम हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल एटमों के दरमियान बन सकता है जिनमें कोई फ़र्क नहीं होता, और मुख्तलिफ एटमों के दरमियान भी बन सकता है। तो ये दो किस्म के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो ये हमारे पास HCl है। HCl में क्लोरीन बहुत ताकतवर है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो हाइड्रोजन के मुकाबले में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ टिल्ट करेंगे, उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखेंगे। तो क्लोरीन पर मनफी चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर मुस्बत चार्ज आएगा। तो है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन पोलैरिटी आ गई है, अपोजिट पोल्स क्रिएट हो गए हैं। सो इस केस में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से तो कम हो लेकिन अप्रिशिएबल हो तो वहाँ पर पोलर बॉन्ड बनता है। और अगर दोनों एटम आइडेंटिकल हों, उनके दरमियान कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ना हो, तो फिर इक्वल शेयरिंग होती है। तो इस केस में किसी के ऊपर कोई चार्ज पैदा नहीं होता। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। तो 3 किस्म के मतलब हमने देखे। ऐसे बॉन्ड जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, यहाँ पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बढ़ने लगे तो फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है। और अगर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क हो तो फिर आयोनिक बॉन्ड बनता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा उसको गेन करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके ट्रेंड्स और नेचर ऑफ बॉन्ड पर उसके असरात। बहुत शुक्रिया।